हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का अपने चैनल सक्सेस मी पर। आज से 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। चलिए, शिक्षक दिवस के बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर भारतीय वन बुक से एक मिनट रुक जाइए। भारतीय वन बुक का मैंने एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1 का। टोटल इसमें से 4 क्वेश्चन है जो कि मैंने चारों क्वेश्चन करा दिया हूँ। आज मैं इसके कुछ साधित प्रश्न को बता रहा हूँ और फिर जैसे ही ये इससे ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर एनसीईआरटी बुक से संचयी बारंबारता यानी कि सांख्यिकी के जो भी प्रश्न बनते हैं मैं उसे सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद फिर माध्य में चलेंगे। तो चलिए मैं कुछ इसके क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं ये क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है जैसे कि निम्नलिखित आंकड़ों के संचयी बारंबारता वक्र त्वरण खींचे, फिर 45 एवं 55 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या परिकलित करें। तो ये फिर मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए उनसे अलग टाइप का, इसीलिए मैं इस क्वेश्चंस को भी समझा रहा हूँ। तो चूँकि यहाँ देखिए सॉल्व क्या हुआ है और देखिए अंक यानी कि हमें यह एक वर्गीकृत आंकड़ा पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो ना से अधिक ना ही से कम के बारे में कह रहा है, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ होगा ये वाला, ये हमारा बारंबारता होगा। जब भी आप प्रश्न में ध्यान दें कि प्रश्न अगर से कम या से अधिक के बारे में कहे तो नीचे जो दिया हुआ होता है वह बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारता ही होता है। और संचय बारंबारता से अधिक प्रकार से है या से कम प्रकार से, इसे पहचानने के लिए हम क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए, प्रश्न दे रखा है कि 20 से नीचे। तो जब भी इस प्रकार का संचय बारंबारता से नीचे या से कम, तो नीचे जो छात्र की संख्या है या जो भी प्रश्न हो, तो नीचे जो दिया होता है वह बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारता होता है और वह से कम प्रकार का होता है। अगर यहाँ कह दे से अधिक प्रकार से, तो नीचे वाला जो बारंबारता लगता है आपको वो भी संचयी बारंबारता ही दिया हुआ रहता है। अगर से अधिक रहेगा तो वो से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता रहता है। ठीक है, तो से अधिक प्रकार का बारंबारता होता है। क्योंकि यहाँ पर ना तो से अधिक और ना ही से कम कह रहा है, तो यह जो हमारा दिया हुआ बारंबारता। और बारंबारता पहचानने को मैंने एक और ट्रिक बताया था कि बारंबारता कभी भी सीरियल वाइज नहीं होता है। जैसे कि ना ही तो ही वह घटते क्रम में होता है और ना ही वह बढ़ते क्रम में होता है। संचय बारंबारता जैसे तैसे दे रखा होता है, लेकिन अगर संचयी बारंबारता हो तो वह हमेशा चाहे तो घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम में ही दे रखा होता है। आशा है आप लोगों को यह अच्छी तरीक़ा समझ में आ गया। चलिए मैं उसके प्रश्न को समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ तो वर्ग दे रखा है और यह जो दिया हुआ है 3, 9, 15, 30, फिर 18, फिर 5, यानी कि देखिए ये जो है बारंबारता दिया हुआ है, क्योंकि यह क्रम वाइज नहीं है, ना तो यह घटते क्रम से है ना तो यह बढ़ते क्रम से। तो यह जो हमारा दिया हुआ है वह बारंबारता है। तो अब हम इसे संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ, यानी यही प्रश्न था जो कि मैं यहाँ लिख लिया हूँ। तो ये मैं वर्ग दे रखा था, अंक है जो कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया हुआ है। और हमें बारंबारता भी दिया हुआ था और मैंने यहाँ संचयी बारंबारता निकाल लिया है। क्योंकि यहाँ से कम और से अधिक किसी का बात ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम केवल संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। यहाँ पर हम से अधिक या से कम प्रकार के बारे में नहीं जिक्र करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए टोटल बारंबारता जो है वह 80 दिया हुआ है। तो संचयी बारंबारता क्या था, वह बारंबारताओं का योग ही था। तो देखिए संचयी बारंबारता भी मेरा टोटल 80 आ चुका है, जो कि बुक में भी दिया हुआ है। यह बुक का साधित प्रश्न है।
तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। संचय बारंबारता किस प्रकार से निकालते हैं ये मैंने पिछले कई वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ कि संचय बारंबारता निकालने के लिए जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे उसे हमें जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और कंफ्यूज होंगे कि हम संचयी बारंबारता तो निकाल लेंगे, लेकिन जीरो लेकर चलेंगे या निम्न सीमा से लेंगे या उच्च सीमा से लेंगे त्वरण खींचने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। खैर, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें संचय बारंबारता केवल इसी से निकल जाता है, ठीक है। अगर से कम या से अधिक बोलता है तो हम इसे देखते हैं। अगर से अधिक प्रकार से पूछे तो निम्न सीमा, अगर से कम प्रकार से बोले तो उच्च सीमा। परंतु यहाँ ना तो से कम है और ना ही से अधिक है, तो आप केवल संचयी बारंबारता जिस प्रकार से निकालते हैं उसी तरह का से निकाल लेना है। मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में समझा रखा है, फिर भी मैं यहाँ आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसे 3 है तो 3, इसकी संचयी बारंबारता तो 9 3 12 हो जाएगा। फिर इसकी संचयी बारंबारता जो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 15 जोड़ लेंगे। फिर इसकी संचय बारंबारता, फिर 27 में से 30 जोड़ लेंगे। फिर इसकी संचय बारंबारता 18 ऐड हो जाएगा। फिर इसकी बारंबारता, फिर 75, फिर इसकी बारंबारता लास्ट में, यानी कि 5 तक का संचय बारंबारता जो टोटल, यानी कि पूरा जुट करके जो हो जाएगा, ये पूरा यहाँ तक जो पूरा जुटा तो कितना आ गया 75, और लास्ट ये बचा हुआ 80, यानी कि टोटल संचय बारंबारता जो होगा वो 80 आ जाएगा। चलिए अब हम इसके त्वरण से कितना कह रहा था, 45 और 50। तो यहाँ देखिए प्रश्न में कह रहा है 45 एवं 50 कितना 45 एवं 55 के बीच अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या पता करना। जो भी छात्र, छात्र कितने ऐसे छात्र हैं जो कि 45 से 55 के बीच अंक प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसे त्वरण के माध्यम से ही समझेंगे। चलिए मैं इसके त्वरण को बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम त्वरण खींचने से पहले इसके कुछ बेसिक समझ लें। जैसे देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के संगत उचित मानों को लेने पर, यानी एक्स और वाई अक्ष का जो भी उचित मान बनता है उन्हें लेने पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के संगत उचित मानों को लेने पर। तो देखिए इनका संगत मान क्या, संगत उचित मान क्या था, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष है तो कितना हो जाएगा 10 से 3 और 20 से 12, 30 से 27, 40 से 57, 50 से 75 और 60 से 80। तो मैंने इन्हीं मानों को ले लिया है, 10 3 20 12, 30 27 और 40 57, 50 75 60 80। मैंने टोटल इन्हीं मानों को ले लिया है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं जैसे उच्च सीमा को लेकर चला, निम्न सीमा को क्यों नहीं लिया। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि कम प्रकार का संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। मैंने इसे पिछले वीडियो में बता रखा हूँ। तो इसीलिए हम से कम प्रकार का संचयी बारंबारता की तरह ही हम इसे निम्न सीमा को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हम उच्च सीमा को लें या निम्न सीमा को। तो आप हमेशा याद रखें, जब से कम या से अधिक ना कहा जाए तो आप से कम प्रकार का ही संचयी बारंबारता समझ कर चले, ठीक है। यहाँ पर हम निम्न सीमा को नहीं लेकर चल सकते हैं, ठीक, क्योंकि संचयी बारंबारता और बारंबारता जो होता है लगभग एक जैसे ही दोनों होते हैं। इसीलिए हम से कम प्रकार का संचयी बारंबारता ही समझ कर चलते हैं और उच्च सीमा को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो उच्च सीमा इसलिए मैंने यहाँ ले लिया 10 3 20 12 30 27 40 57 50 75 60 80। तो मैंने यहाँ पर इनके उचित मान जो थे मैंने उन्हें लिख लिया है, ठीक है। जितने भी इसके उचित मान थे मैंने इन सबों को लिख लिया। अब चलिए हम इसके त्वरण को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने उसके त्वरण को खींच लिया है। तो त्वरण क्या क्या था, 10 3, तो 10 और ये नीचे से 3। तो देखिए 10 3 यहाँ
प्रारंभ मान वाला कितना था, प्रारंभिक मान, तो ये रहा 10 और ये 3, यानी x अक्ष पे, और ये संचयी बारंबारता हमेशा y अक्ष पे होता है, ये पता ही है आप लोगों को। तो इसे x अक्ष और इसे y अक्ष, तो x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 3, तो यहाँ से मैंने 3 ले लिया, y अक्ष 3 और x अक्ष 10, फिर x अक्ष 20 y अक्ष 12, x अक्ष 20 y अक्ष 12, 10 से 2 घर ऊपर, तो ये रहा 20 12। फिर नेक्स्ट बिंदु है कितना, 30 27, तो x अक्ष पे 30 और y अक्ष पे 27, यानी कि ये 20 और ये 5 25 और 2 घर ऊपर 27, तो ये हो गया 30 27। नेक्स्ट बिंदु हमारा है हाँ, ये रहा 40 और 57, तो x अक्ष का 40 और y अक्ष पे 57, यानी 25 50 5 55 और 2 घर ऊपर 57, ये बिंदु अगर हो गया हमारा 50 और 40 और 57। और नेक्स्ट हमारा बिंदु क्या है, 50, नेक्स्ट बिंदु क्या है 50 और 75, तो ये रहे x अक्ष पे 50 और ये रहा y अक्ष पे 75, तो 50 75 ये बिंदु हो गया हमारा 50 75, ठीक है, 50 75 ये बिंदु है। नेक्स्ट बिंदु कह रहा है हमारा कितना है, 60 और 80, 60 और 80, x अक्ष पे 60 और y अक्ष पे 80, ठीक है। तो मैंने जो भी त्वरण था उनका सभी बिंदु को ले लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये क्या बना रखा है, अब मैं इसके बारे में समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कह रहा था कि 45 और 55 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना, 45 और 55 अंक प्राप्त करने वाले। तो देखिए ये तो 40 तक का मान निकला हुआ था और इधर 50 का मान फिर निकला हुआ था, तो हमें 45 और 50 चाहिए, तो ये रहा 40 और 5 50 हो गया, ये 50 उसके बाद 55। तो देखिए मैंने यहाँ से इन ग्राफों को काटा, तो यहाँ में 45 x अक्ष को 45 लेंगे और 45 अक्ष को लेकर चलेंगे, और जिस स्थान पर ये कटेगा, यानी x अक्ष और y अक्ष दोनों मिलाकर जिस स्थान पर कटा वो बिंदु हमारा क्या, कटान बिंदु क्या कहलाया, यानी 45 x अक्ष और y अक्ष, यानी x अक्ष पे 45 कह रहा था, 45 बिंदु, तो 45 और 55 कह रहा था, चूँकि मैंने पहले के लिया क्या ले लिया, x अक्ष पे 45, तो 45 लिया, तो इस बिंदु पर कटा हमारा, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा x अक्ष 45, x अक्ष जो आ गया वो 45 और y अक्ष जो आ गया हमारा 67 आ गया। तो 45 से हमें कितना 45 से हमें क्या प्राप्त हो गया, 45 जो था, तो 45 के बीच में हमें x अक्ष 45 और y अक्ष जो है 67 प्राप्त हो गया, ठीक है। 45 तो निकल गया 45, अब कितने स्टूडेंट्स हैं, 55 स्टूडेंट, तो 45 स्टूडेंट तो मैंने निकाल लिया। अब रहा 55 स्टूडेंट के बारे, तो मुझे 50 तक मान पता था, 60 तक मान पता था, 55 तो मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने 50 से फिर 55 से फिर मैंने लाइन खींची, तो 55 से जब मैंने खींचा तो इस बिंदु पर हमारा क्या हुआ, कटान बिंदु बना। तो जब यहाँ से कटा तो यहाँ से जब मैंने y अक्ष को मिलाया तो वो कितना पर मिला, 78 पर मिला जा करके, ये देखिए 55 लिया हूँ ना, तो ये बिंदु को मैंने यहाँ लिखा 55 और 78, इसी बिंदु को मैंने यहाँ पर क्या लिखा हूँ 55 78, तो y अक्ष पर जो ये बिंदु कटा वो कितना रहा 78, और x अक्ष पे जो कटा वो है 55, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा 45 लेकर चले थे, तो x अक्ष हमारा कितना था 45, और जो यहाँ जो कट रहा है, ये कटान बिंदु बन रहा है, ये अक्ष कितना था 67, तो हमें कितना कहा गया था, 45 और 55 अंक क्या कहता, 45 और 55 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो ये देखिए 45 और 55, तो यहाँ संचयी बारंबार था जो कि क्या था, छात्रों की संख्या थी, संचयी बारंबार था यानी जो क्या था, छात्रों की संख्या। तो देखिए y अक्ष पे हो जाएगा, तो y अक्ष पे जो भी दिया हुआ है वो हमारा छात्र हो जाएगा, ठीक है, और नीचे अंक है, तो छात्रों की संख्या कहाँ है, y अक्ष पे, तो y वाला मान देखेंगे तो y अक्ष पर क्या क्या जाएगा 67 और इधर 78, जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11, यानी कि 55 और 45 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो होगा वह
11 हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ बना कर रखा, आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, 45 और 55, 45 और 55 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हमारा वाई अक्ष कितना कितना आया था, 78 और 67। जब मैंने इसे घटा लिया तो कितना आ गया, 11। यानी कि समझ चुके हैं कि 45 और 55 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना था, वह 11 था। ये बिंदु 45 और 55 हमें तुरंत से प्राप्त नहीं हुआ है, ये मैंने अलग से बनाया है, चूँकि 45 और 55 के बीच स्टूडेंट्स की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो ये हमारा अंक था, और वाई अक्ष जो है वह संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यानी कि यहीं पर क्या था, विद्यार्थियों की संख्या यही है। तो विद्यार्थियों की संख्या पता करनी है, तो विद्यार्थियों की संख्या वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष का मान को ही घटाएंगे। तो वाई अक्ष का मान 78 में 67 घटा दिया तो 11 आ गया। तो चलिए ये क्वेश्चन पूरी तरीक़ा से सॉल्व हुआ। यानी जो भी डिफरेंट टाइप है, मैं हर एक टाइप को यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसके एक और क्वेश्चंस देख लेता हूँ। देखिए ये साधित प्रश्न का 1 नंबर प्रश्न है, जो कि कह रहा है निम्नलिखित सारणी का त्वरण बनाएं। ये चूँकि बना हुआ है, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा समझा दे रहा हूँ। देखिए प्राप्तांक कितना है, 20 से नीचे, यानी कि से नीचे कम के बारे में कह रहा है। जो यानी कि ये जो छात्रों की संख्या दिया हुआ होगा यहाँ पर, वो हमारा क्या दिया होगा, संचयी बारंबारता। और किस प्रकार का त्वरण के लिए, से कम प्रकार के त्वरण के लिए, क्योंकि से नीचे कह दे रहा है तो यहाँ पर हमें बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारता ही दिया होगा। ठीक है, तो देखिए 20 से नीचे, 40 से नीचे, 60 से नीचे, 80 से नीचे और 100 से नीचे है। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए हर एक के बीच में कितना डिफरेंट है, 20-20 का अंतर है। सबके बीच में कितना कितना का अंतर है, 20-20 का अंतर है। तो से नीचे कह रहा है, कम कह रहा है, तो हमें इसे वर्गीकृत आंकड़ा बनाने के लिए क्या करना होगा, तो 20 का ही अंतर लेना होगा। तो 20 में से 20 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 0। यानी कि 0 से 20, देखिए मैंने यहाँ बना लिया है। ठीक है, प्राप्तांक मैंने लिख लिया, क्या था, 20 से नीचे। तो मैंने कितना बोला, 20-20 का डिफरेंट लेकर चलना। तो देखिए दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 20 का अंतर। तो मैंने क्या ले लिया, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो मैंने 20-20 का अंतर लेते हुए इसे वर्गीकृत बना लिया हूँ। ठीक है, और देखिए ये जो दिया हुआ है, मैंने कहा था पहले ही कि 2 तरीक़ा से पहचानना। एक तो अगर से कम या से अधिक दिया हुआ हो तो वह संचयी बारंबारता ही होता है। और मैंने बताया से कम या से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता है तो उसे कैसे पहचानेंगे, तो उसे इस प्रश्न से ही देखकर हम पहचान लेंगे। से नीचे दिया हुआ यानी कि से कम प्रकार का संचयी बारंबारता दिया हुआ। देखिए ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ, कितना है, 4, 10, 15, 18, 20 दिया हुआ है ना, बढ़ते क्रम में। तो ये जो है संचयी बारंबारता, ऐसे बारंबारता नहीं समझे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये तो दे रखा है अंक, प्राप्तांक दे रखा है और संचयी बारंबारता दे रखा है। तो आप इसे डायरेक्टली, इससे आप तुरंत खींच सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहता है, हाँ, इसे वर्गीकृत नहीं भी बनाया जाए तो आसानी से तुरंत खींचा जा सकता है। ठीक, चलिए मैंने यहाँ पर फिर भी इसे बना लिया है। बारंबारता चूँकि संचयी बारंबारता प्राप्तांक है, चूँकि संचयी बारंबारता जो है वह क्या है, दिया हुआ है था, तो मैं बारंबारता यहाँ पर निकाल लिया हूँ। तो बारंबारता किस प्रकार से निकलता है, देख लीजिए। तो बारंबारता निकालने के लिए संचयी बारंबारता में से उसके पहले वाले मान को क्या करते हैं, घटाते चलते हैं। देखिए संचयी बारंबारता 4 है, तो 0 से 20 वाले वर्ग की बारंबारता जो होगा वह 4 ही हो जाएगा। फिर 20 से 40 वाले वर्ग की बारंबारता कितना हो जाएगा, तो इस 10 में से इस 4 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। फिर 40 से 60 की बारंबारता क्या हो जाएगा, तो इस बार 15 क्या है, 15, तो इस 15 में से इस 10 वाले मान को घटा लेंगे, तो ये रहा 5। इसी प्रकार से 18 से 15 घटा लेने पर इसकी बारंबारता निकल जाएगी। 20 से 18 घटा लेंगे तो इसकी बारंबारता निकल जाएगी, और टोटल बारंबारता आप जोड़कर देख लीजिए 20 है, और इसकी जो संचयी बारंबारता है आखिरी कितना है, 20। क्योंकि मैंने बता रखा है कि संचयी बारंबारता जो होता है वह बारंबारताओं का ही योग होता है। तो देखिए इस प्रकार से आप बारंबारता निकाल सकते हैं। से प्राप्तांक मैंने कहा कि जब भी से कम बोले तो आप कम, जो भी अंक दिया हुआ होता है जैसे 20 से नीचे, तो आप कम से लेकर चले, और जितना जितना का अंतर हुआ उतना ही अंतर ले, ताकि सबका
अंतर समान रहे और संचयी बारंबारता बनाने में या से त्वरण खींचने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर यही कह देता 20 से अधिक 40 से अधिक तो देखते कि 20-20 का अंतर होता, तो फिर आप 20 से अधिक करके चलते। ठीक है, तो मैंने इसे से अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता में बता रखा। ठीक, तो देखिए इसका त्वरण जो है यहाँ पर बना हुआ। आप यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के संचय एक्स अक्ष और वाई अक्ष के उचित मानों को लेने पर, तो इसका उचित मान क्या क्या हो जाएगा, 20, 4, 40, 10 और 40, 10 और 60, 15, 80, 18, 100, 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ले रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ त्वरण दिया हुआ है, आप कोई भी उचित मान एक्स अक्ष और वाई अक्ष का लेकर त्वरण खींच सकते हैं। ठीक, चलिए आज तक मैं यहीं तक रखता हूँ। अगली वीडियो में मैं NCERT बुक से वीडियो बनाकर इसमें दूंगा और हो सके तो फिर मैं माध्य से स्टार्ट करूंगा। चलिए, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। क्योंकि जब तक शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।